ना तो धन को छोड़ने से, न पत्नी को छोड़ने से, न पति को छोड़ने से, न बाजार छोड़ने से, क्योंकि तुम मनोविज्ञान के छोटे से सूत्र को समझो। तुम जिसे छोड़कर भागोगे, आंख बंद करोगे, उसे सामने खड़ा हुआ पाओ। क्योंकि भागता कमजोर, भागता वही है जो डर से आक्रांत, भयाक्रांत, लेकिन दूसरे से इस तरह मुक्ति ना हो। और फिर तुम अपनी पत्नी भी छोड़ के भाग गए तो क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे भीतर स्त्री की वासना तो मौजूद, पत्नी नहीं थी तब भी थी, उसी के कारण तो तुम पत्नी को खोज लाए। वो वासना फिर तुम्हें पत्नी को खोजने की मजबूर कर दे। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि शक्लें कौन सी, शक्लें बदल सकती, कोई और स्त्री, कोई और पुरुष। तुम महल छोड़ दे सकते हो और झोंपड़ों में रह सकते हो, लेकिन असली सवाल ये न, वो महल मेरा और अब ये झोंपड़ा मेरा। तुम उस महल के लिए अपनी जान दे देते, अब तुम इस झोंपड़े के लिए अपनी जान दे दे। असली सवाल है मेरे, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ा। जब मैं कहता हूं घड़ी, आधा घड़ी को आंख बंद करके बैठ जाओ, तो तुमसे मैं ये कह रहा हूं घड़ी, आध घड़ी को दूसरों को भूल जाओ। चौबीस घंटे पड़ेगी, 23 घंटे सारे संसार को दे दो, बाजार को दे दो, दुकान को दे दो, मकान को दे दो, जिसको देना हो उसको दे दो, लेकिन क्या तुम इतने भी अधिकारी नहीं हो कि 1 घंटा अपने लिए बचा दो? शायद 24 घंटा बचाना बहुत मुश्किल हो, एक घंटा बचाना आसान हो सकता है। और फिर मैं तुमसे ये भी नहीं कहता कि इस घंटे को बचाने के लिए तुम हिमालय की किसी गुफा में बैठो। तुम्हारा घर पर्याप्त है और सबसे ज्यादा आसान जगह है, क्योंकि वहां जो भी है उससे तुम परिचित हो। और 1 घंटे के लिए उस सब को भूल जाना कठिन नहीं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जल्दी ही वो घड़ी आ जाती कि तुम चुपचाप बैठे ही रहते हो। मूर्तियां आएंगी, मत रस देना उनमें, न पक्ष में और न विपक्ष में।
आने देना और जाने देना रास्ता है, मन की राह है चलती। तुम राह के किनारे बैठे देखते रहना और तुम चकित हो, इस जीवन के सबसे बड़े रहस्य से चकित हो कि अगर तुम साक्षी भाव, सिर्फ साक्षी भाव से, जैसे तुम्हें कुछ लेना देना नहीं, कौन जा रहा कौन आ रहा, तुम गुमसुम चुपचाप सड़क के किनारे बैठे ही रहना। जल्दी ही वो घड़ी आ जाएगी कि ये रास्ते की भीड़ कम होने लगी, क्योंकि इस भीड़ के रास्ते पर होने का कारण तुमने इसे निमंत्रण दिया, तुमने अब तक इसका स्वागत किया, ये बिन बुलाई नहीं। और जब ये देखेगी तुम इतनी उपेक्षा से भर गए हो कि तुम लौट के भी नहीं देखते कौन आया कौन गया, अच्छा था कि बुरा, सुंदर था कि असुंदर, अपना था कि पराया। ये भीड़ धीरे धीरे विदा होने लगी। ध्यान की प्रक्रिया बड़ी सरल, थोड़ी सी धैर्य की क्षमता चाहिए। और खोने को क्या है? अगर कुछ ना भी मिला तो घंटे भर आराम ही बोलेगा, लेकिन मैं जानता हूं अपने अनुभव से और उन हजारों लोगों के अनुभव से जिनको मैंने इस प्रक्रिया से गुजारा, एक दिन वो घड़ी आ जाती, वो महाघड़ी आ जाती कि मन का रास्ता खाली हो जाता, धूल भी नहीं उड़ती, जानने को कुछ भी शेष नहीं रह जाता। और जब जानने को कुछ भी शेष नहीं रह जाता, तब सिर्फ जानने वाला शेष रह जाता। और उस जानने वाले को अब कोई उपाय नहीं है किसी और को जानने सिवाय अपने को जानने। जानना उसका स्वभाव है। अगर तुम कुछ खिलौना उसे हाथ में दे देते हो, कोई गुनगुना हाथ में दे देते हो, वो उसी को जानता है। अब आज कुछ भी नहीं, आज वो अपने को ही जानता। और एक बार भी किसी ने अपना स्वाद ले लिया तो उसने अमृत का स्वाद ले लिया। फिर न कोई अंधेरा है, फिर न कोई अचेतना है। और वो एक घड़ी धीरे धीरे तुम्हारे 24 घड़ियों पर फैल जाएगी। रहोगे फिर कि तुम बाजार में, रहोगे फिर भी तुम घर में, वही होगी पत्नी, वही होंगे बच्चे, लेकिन तुम वही नहीं हो। तुम्हारे जीवन में क्रांति घटित हो जाएगी। तुम्हारे देखने के सारे परिप्रेक्ष्य, तुम्हारी आंखें बदल जाएंगी। शांत और ऐसे
ऐसी शांति जिसकी कोई गहराई कभी नाप नहीं सकती, और एक प्रकाश, और एक ऐसा प्रकाश जिसमें ना तो कोई तेल है न कोई बाती, बिन बाती बिन तेल, इसलिए उसके चुकने का कोई सवाल नहीं। इस अनुभूति के बिना सारा जीवन व्यर्थ, और इस अनुभूति को पा लेना, उस परम ऐश्वर्य को पा लेना है जो कभी चुकता नहीं। फिर तुम दोनों हाथ उलीच सकते लेकिन उसे खाली नहीं कर सकते। इस ऐश्वर्य की स्थिति को ही हमने ईश्वर कहा। ईश्वर ऐश्वर्य शब्द से ही बना, इसलिए हमारे पास ईश्वर के लिए जो शब्द है वो दुनिया की किसी भाषा में नहीं।